Dear students, in this video, we will be discussing how to prepare for board exams and I will be sharing some tips for scoring good marks in board exams. So, let's start. पहली बात जो आपको ध्यान रखनी वो है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वाइल स्टडिंग। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको रटने के बजाय आप उसको समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो एक भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, उसका बेस क्या है वो समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है देन आस्क योर सब्जेक्ट टीचर। ओके, देन सेकेंड थिंग इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम के टाइम, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट और टू प्रूव। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ही आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग एग्जाम। और इस साल तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा होगा आपके साथ, बिकॉज आपकी जो राइटिंग हैबिट है वो बहुत ही कम हुई है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है और टाइम मैनेजमेंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाएंगे ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर्स, जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उसको आप सोल्व करके देखेंगे, तब आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो वो पॉइंट्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन सेकंड, मेन फोकस ऑन एनसीईआरटी। सो जो आपका एनसीईआरटी बुक है उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके जो एग्जाम्पल्स रहेंगे आपकी बुक के, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। मेनली जो रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड है, जैसे सीसीटी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी क्लास 10 में, सो उनको स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपकी जो जो माइनर मिस्टेक हो जाती हैं आपकी कैलकुलेशन के टाइम पे वो भी नहीं होंगी, और एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स स्पेशली, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर मैं आपको मैथ्स के लिए बताऊं तो आप हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। 3-4 पेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो पॉइंट्स हैं ये रिवीजन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इन्हीं नोट्स से। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए फॉर ऑल चैप्टर्स। जो आपको ध्यान नहीं रहते पॉइंट्स, जहाँ पे आप गलती करते हैं, जो वीक एरियाज हैं, वहाँ से पॉइंट्स आपको ज़्यादा पिक करने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोर फोकस ऑन वीक एरियाज। आपको लगता है कि ये एरिया मेरा वीक है, ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, उस पर उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कम अप विद द क्वेश्चंस एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप प्रैक्टिस करते रहें और हर एक क्वेश्चन को समझें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स टू। तो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ स्कूल में आइए एंड जो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें। एंड ये जो लास्ट का टाइम आपका रहेगा, लास्ट 1 मंथ 2 मंथ, इसमें आपका खुद का सबसे बड़ा रोल रहता है। सो इस टाइम में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लान योर स्टडी शेड्यूल। आपको किस टाइम पे और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो शेड्यूल आपको बनाना है। स्टिक टू योर स्टडी शेड्यूल। जो शेड्यूल आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और स्टडी शेड्यूल में जो वीक एरियाज आपके हैं, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? अगर मैथ्स की मैं अगर बात करूं तो मैथ्स में उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि वो सोचते कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं, हम कर लेंगे, एंड एग्जाम के टाइम वो नहीं कर पाते। सो ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है कि आप प्रैक्टिस करिए। नाउ 13th, डू नॉट लीव द इजी क्वेश्चन टिल द एंड। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो इजी क्वेश्चन है वो लास्ट तक नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। आपको इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं। ऑलवेज अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वंस। मतलब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जो फर्स्ट वो आपका रहेगा, पहली बार में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर इजी जो क्वेश्चंस है उसको, उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेने। फिर इजी क्वेश्चंस के कंप्लीट होने के बाद में आप डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे या फिर आपको नहीं आते हैं उनको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सोल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब प्रैक्टिस करेंगे और टाइम मैनेजमेंट के लिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाओगे तब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स
या फिर सैम्पल पेपर्स को सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। और वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये नहीं कि आज सुबह आप लगे एक पेपर पे और शाम तक वही करते रहे। आपको क्या करना है कि आप एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लेके बैठेंगे अभी एंड कंटिन्यू आप 3 आवर्स तक देखेंगे कि क्या आप 3 आवर्स में उस पेपर को सोल्व कर पाए या नहीं। ऐसे ही आप वीकली बेस पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करेंगे, तभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो पाएगा। और उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आस्क योर सब्जेक्ट टीचर्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट्स तो नॉर्मल हैं, आपको पता होना चाहिए दैट राइट योर आंसर इन अ क्लीन एंड लेजिबल हैंड राइटिंग एंड अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स, डोंट यूज SMS लैंग्वेज। आजकल कुछ ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो आप SMS लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कंप्लीट वर्ड लिखेंगे। एंड थर्ड वन इज रिवाइज योर आंसर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेपर। सो ये जितने भी जो मैंने टिप्स बताए हैं ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको सभी पे ध्यान देना है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहला था कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उनको रटने के बजाय आपको समझना है, ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वाइल स्टडिंग। एंड देन आप जब एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में मेन फोकस आपका होना चाहिए NCERT बुक पे और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको बनाने हैं। ये जो नोट्स हैं रिवीजन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, सो दिस पॉइंट इज़ मस्ट। इसके बाद फोकस आपका होना चाहिए वीक एरियाज़ पे। जिस कॉन्सेप्ट का आपको लगता है कि इसकी नॉलेज मुझे कम है तो उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसके बाद में जब भी पॉसिबल हो तब आप अपने टीचर से भी हेल्प लें और अपना जो स्टडी शेड्यूल है उसको फॉलो करना ना भूलें एंड और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसके बाद जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स और प्री बोर्ड ऑल्सो, या फिर कोई भी आप जब प्रैक्टिस भी करते हैं या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी आपको ईजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद में आपको डिफिकल्ट देखने, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि और लास्ट में इजी क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचता नहीं है, ठीक है। सो गो फॉर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो फॉर डिफिकल्ट वंस। देन लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और सैम्पल पेपर हैं इन पे आपको मेन फोकस होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स इस साल आपको पता है कि जो CCT बेस्ड क्वेश्चन है मीन्स केस बेस्ड स्टडी है वो 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर भी मेन फोकस होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में हो जो रियल लाइफ बेस्ड हो तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना। एंड इसके बाद कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स आपकी राइटिंग समझ में आए ऐसी होनी चाहिए एंड अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। एंड एट लास्ट आप जब पेपर सबमिट करेंगे उससे पहले अपने आंसर्स देख लेंगे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप दिस टिप्स विल हेल्प यू इन सम वे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।